हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है दोस्तों ग्रुप डी का जो पेपर लगा हुआ है रेलवे ग्रुप डी का, इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट जो है स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो प्रैक्टिस सेट है ये 1 है। इसके बाद दोस्तों मैं डे बाई डे जो है प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, खेल में संगठन यानी जो फिला है किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, कुश्ती से। विश्व कुश्ती जो संघ है जो है कुश्ती के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। यह ओलंपिक और विश्व जो है चैंपियनशिप में कुश्ती का नियमन करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1912 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस लुट्स एसोसिएट्स के नाम से की गई थी। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कर दिया गया, जिसका मुख्यालय कार्सियर सुर वेवे लॉजेन स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन। कपास भारत में खेती की जाने वाली सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसलों में से एक है और यह कुल वैश्विक कपास उत्पादन का लगभग 25% है। भारत में लगभग 67 जो है प्रतिशत कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। भारत विश्व में कपास का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश भी है। नोट में देख लेते हैं, प्रश्नकाल के समय चीन सबसे बड़ा उत्पादक देश था। क्वेश्चन नंबर 3, फार्मूला 1 में जो ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं, येलो ध्वज को दर्शाता है। तो ये दर्शाता है खतरा, यानी धीमा होना चाहिए। फार्मूला 1 यानी F1 रेसिंग में जो है चालकों को महत्वपूर्ण जानकारी संप्रेषित करने के लिए निम्नलिखित झंडों का प्रयोग किया जाता है। पीला झंडा आमतौर पर किसी दुर्घटना, रुकी हुई कार या हल्की बारिश के कारण सावधानी बरतने की अवधि का संकेत देता है। ड्राइवरों से अपेक्षा की जाती है कि वे गति धीमी करें और यदि आवश्यकता पड़े तो रुकने के लिए तैयार रहें। हरा झंडा दौड़ की जो शुरुआत है, यह जो सावधानी अवधि के अंत का संकेत है। लाल झंडा खतरनाक स्थितियों के कारण दौड़ में रोक का संकेत है। सफ़ेद झंडा दौड़ के अंतिम चरण का संकेत देता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो ये हो जाएगा बोरी वन्यजीव अभयारण्य। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह 518 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले सबसे पुराने आरक्षित वनों में से एक है। यहाँ मुख्य रूप से शेर, तेंदुआ और चीतल को जो है संरक्षित किया गया है। नोट में देख लेते हैं, दातव्य है कि वर्तमान में 567 वन्यजीव अभयारण्य और 106 राष्ट्रीय उद्यान, 55 टाइगर रिजर्व भारत में हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओट्टम थेडल। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य ओट्टम थेडल है। विलासिनी नाट्यम है और भामा कल्पम है और लंबाड़ी, डांडरिया, बुट्टा, बोमलू इत्यादि हैं। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। चोरोकन, पांखुपिला, चेराव, खुआलम, छेहलामा, ये सभी जो है मिजोरम के जो है लोक नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सेंधा नमक का जो अपवर्तनांक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1.54 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्तनांक किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक सूचकांक बताता है कि प्रकाश उस पदार्थ से कितनी तेजी से यात्रा करता है, या निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति का अनुपात है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में स्थित है। यह तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। एक पवित्र और ऐतिहासिक स्थल है। इसका जो निर्माण है विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के अधीन किया गया था। विरूपाक्ष मंदिर को विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया है। इसे पंपापति मंदिर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8,
बाराबती स्टेडियम स्थित है? तो ये हो जाएगा उड़ीसा। बाराबती स्टेडियम भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह भारत के सबसे पुराने मैदानों में से एक है। यह एक क्रिकेट और फुटबॉल का मैदान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों का जो कुल संख्या क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 हो जाएगा। 18वें एशियाई खेलों का जो आयोजन है 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018 के मध्य इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग शहर में किया गया था। इन खेलों की थीम फील द एनर्जी ऑफ एशिया थी। भारत ने 15 स्वर्ण और 24 रजत और 30 कांस्य के साथ कुल जो है 69 यानी 69 पदक जीतकर पदक तालिका में 8वां स्थान प्राप्त किया। 2022 में एशियाई खेल चीन होंगझो में संपन्न हुआ। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, असम। कि जो है वर्तमान में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो निम्न है, जैसे कि अंडमान व निकोबार द्वीप समूह और चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और जम्मू और कश्मीर लद्दाख। जो है ज्ञातव्य है कि दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के जो केंद्र शासित प्रदेशों को 26 जनवरी 2020 को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह जो है कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, बृहस्पति को। बृहस्पति सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति जो है शनि, यूरेनस और नेपच्यून को जोवियन ग्रह या गैसीय विशालकाय ग्रह कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 318 गुना है। यह अपने अक्ष पर अत्यधिक तीव्र गति से घूर्णन करता है। नोट में देख लेते हैं, आकार की दृष्टि से ग्रहों का सही अवरोही क्रम है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, जो है पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। 12 नंबर क्वेश्चन है सिडबी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की जो स्थापना है 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के संवर्धन, वित्त पोषण और विकास के लिए एक साथ ही जो है इसी तरह की गतिविधियों में संलग्न संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने हेतु प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई, जिसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन है विटामिन B3 का रासायनिक नाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन और उनके रासायनिक नाम। विटामिन एक तरफ रासायनिक नाम दिया गया। विटामिन B3 ये नियासिन है और विटामिन B2 ये राइबोफ्लेविन है। विटामिन B1 थायमीन है और विटामिन B7 बायोटीन है। कुवैत का जो मुद्रा है नाम क्या है इसका? तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, कुवैत दिनार। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी और इसकी जो मुद्रा है कुवैती दिनार है। यह दुनिया की सबसे ऊंची मूल्य वाली मुद्रा है। ऋग्वेद क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, वैदिक संस्कृति भजनों का संग्रह। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें मंत्रों का संकलन है जिसे यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए ऋषियों द्वारा संग्रहित किया गया था। ऋग्वेद के कुल मंत्रों की संख्या 10,000 से अधिक है। इसमें 10 मंडल 228 सूक्ति हैं। ऋग्वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। 16 है हरिद्वार शहर खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। तो ये हो जाए गंगा नदी। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य का जो है एक पवित्र नगर तथा सनातन हिंदुओं का प्रमुख तीर्थ है। इसे गंगा द्वार के नाम से भी जाना जाता है। हरिद्वार शहर गंगा नदी के तट पर स्थित है। यह हिंदुओं के साथ जो है पवित्र स्थलों में से एक है। यहाँ कुंभ मेला भी लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, 5वीं पंचवर्षीय योजना अवधि खालिस्तान है? तो ये हो जाएगा 1974 से 1979। 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 1979 तक थी। इस योजना का उद्देश्य गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किंतु था जो है इस योजना का जो है GDP लक्ष्य 4.4% रखा गया, किंतु 4.8% तक इसमें वृद्धि देखी गई थी।
18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो ये हो जाएगा प्रावधान। भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। प्रस्तावना को अमेरिका से जो है लिया गया है, लेकिन इसकी जो है भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इसमें संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गणतंत्र, न्याय, समानता, बंधुत्व शब्दों का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, किस वर्ष में हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व। हाइडेस्पेस की जो लड़ाई है को जो झेलम के युद्ध के रूप में भी जाना जाता है। इस युद्ध पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था, जिसमें यूनानियों की जीत हुई थी और पोरस ने आत्मसमर्पण कर दिया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का जो प्रतीक है क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है जन्म। बौद्ध धर्म में कमल और बैल का जो प्रतीक है जन्म से संबंधित है। अश्व का जो प्रतीक है महाभिनिष्क्रमण यानी त्याग का प्रतीक है। बोधि जो है वृक्ष का जो प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति, और चक्र पहिया यानी प्रतीक धर्म चक्र परिवर्तन से संबंधित है। 21 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान एक विकास प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और ग्रामीण योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। ये हो जाएगा समावेशी विकास। समावेशी विकास एक विकास की प्रक्रिया है जो व्यापक आधारित लाभ जो है आधारिक लाभ देती है और सभी यूएनडीपी और ग्रामीण योजना के लिए अवसर की समानता सुनिश्चित करती है। समावेशी विकास की अवधारणा सर्वप्रथम ग्रामीण पंचवर्षीय योजना में प्रस्तुत की गई। इस योजना में समाज के सभी वर्गों के लोगों के जीवन की गुणवत्ता सुधारने और उन्हें अवसरों की समानता जो है उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एफडीआई का जो विस्तार है क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई का जो विस्तार है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। इसमें किसी देश के एक फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश की में स्थित व्यावसायिक गतिविधियों में किया गया निवेश है। वित्तीय वर्ष 2023 में सबसे ज़्यादा एफडीआई सिंगापुर ने भारत में किया है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा क्रस्ट। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को क्रस्ट या भूपर्पटी कहा जाता है। यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जो है जल्दी टूट जाने की जो है प्रवृत्ति पाई जाती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों व महासागरों के नीचे अलग अलग है। महासागरों के नीचे इसकी औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीपों के जो है नीचे यह जो है 30 किलोमीटर तक है। अगला क्वेश्चन है 24, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस। गंधक या सल्फर एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक एस है और परमाणु क्रमांक 16 है। यह प्रचुर बहुसंयोजी और आध्यात्मिक है। सामान्य परिस्थितियों में सल्फर परमाणु एक रासायनिक सूत्र S8 के साथ चक्रीय अष्टकोणीय अणु बनाते हैं। मौलिक सल्फर कमरे के तापमान पर एक चमकदार पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत का जो विधि आयोग एक खालिस्तान है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर वैधानिक सलाहकार निकाय। भारत का विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है और भारत सरकार विधि और न्याय मंत्रालय विधि कार्य विभाग की एक जो है अधिसूचना द्वारा कानून के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए एक निश्चित समय सीमा के साथ गठित किया गया है। आयोग विचारार्थ विषयों के अनुसार सरकार को रिपोर्ट के रूप में सिफारिशें प्रस्तुत करता है। पहला विधि आयोग वर्ष जो है 1834 में ब्रिटिश राज के दौरान वर्ष 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था और इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। इस समय 22वें विधि आयोग को 24 फरवरी 2020 को अधिसूचित किया गया था, जिसका कार्यकाल 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया। इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति ऋतु राज अवस्थी हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, चड्ढा कप खेल से संबंधित है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा बैडमिंटन से संबंधित है। चड्ढा कप भारत में बैडमिंटन से संबंधित है। यह एक राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट है। बैडमिंटन खेल से संबंधित कप और ट्रॉफी अग्रवाल कप, दीवान कप, नारंग कप, अमृत दीवान कप, थॉमस कप, लेडी रतन
टाटा ट्रॉफी और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। अगला क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक जो है आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो ये हो जाएगा खंडेसी। 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की जो सूचीबद्ध करता है, भारतीय संविधान का जो भाग 8 है में जो है अनुच्छेद 343 से 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची 22 जो है आधिकारिक भाषाओं को मान्यता देती है। ये 22 भाषाएं हैं, जैसे असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संताली, मैथिली और डोगरी। दातव्य है कि खंडेसी भारत की आधिकारिक भाषा नहीं है। 28 नंबर है, इयान जेम्स थोरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी। इयान जेम्स थोरपे एक ऑस्ट्रेलियाई सेवानिवृत्त तैराक हैं जिनकी जो खासियत फ्री स्टाइल में है, लेकिन बैक स्ट्रोक और व्यक्तिगत मेडल प्रतिस्पर्धा में भाग लेते हैं। वे 5 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। 29 नंबर है, विपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये हो जाएगा न्यू इंडिया। विपिन चंद्रपाल एक भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1905 में न्यू इंडिया यानी साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया और इसके संपादक के रूप में कार्य किया। इन्होंने राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्वतंत्रता की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यू इंडिया यानी दैनिक यानी बेसेंट ने सुधारक ये गोपाल गणेश जो है आगरकर, वंदे मातरम, लाला लाजपत राय, तलवार जो है भिकाजी कामा। अगला क्वेश्चन 30, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का जो है पीएच मान खालिस्तान से कम हो। तो ये हो जाएगा 5.6। अम्लीय वर्षा जो है एक रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है। यह तब शुरू होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिकों को हवा में मुक्त किया जाता है। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान 5.5 से 5.7 के बीच होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र का जो है पशु जीवन खालिस्तान कहलाता है? तो ये हो जाएगा फौना। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पशु पक्षियों यानी जंतुओं को सम्मिलित रूप से प्राणी समूह या प्राणी जात कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष या काल विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को सम्मिलित रूप से वनस्पति जात कहते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, असम का राज्य पक्षी क्या है? तो ये हो जाएगा सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। असम का राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाला लकड़ी का बतख है। असम राज्य के अन्य राज्य प्रतीक हैं, जैसे राज्य भाषा असमिया, राज्य महोत्सव बिहू, राज्य पुष्प जो है फॉक्सटेल ऑर्किड, राज्य वृक्ष ये हो जाएगा डिप्टेरोकार्पस मैक्रोकार्पस, राज्य पशु है एक सींग वाला गैंडा। 33 नंबर क्वेश्चन, अफगानिस्तान की जो राजधानी क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन सी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यह अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर और आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र भी है। अन्य क्षेत्र देश की जो राजधानी है जैसे अकारा ये घाना की राजधानी है और सियोल दक्षिण कोरिया की है और प्राग चेक गणराज्य की है। चौंतीस नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता है। तो ये हो जाएगा मायोपिया। मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं वाला जो है व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। प्रेस बायोपिया यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें आँखों के पास की वस्तुओं पर जो है ध्यान केंद्रित करने की क्षमता क्रमिक नुकसान होता है। मोतियाबिंद सफ़ेद या धुंधले धब्बे होते हैं जो किसी व्यक्ति की आँखों के लेंस में विकसित हो जाते हैं और धुंधली दृष्टि के कारण बनते हैं। हाइपरमेट्रोपिया यानी दूरदृष्टि दोष, इसमें व्यक्ति को अपने पास की जो है चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं परंतु दूर की चीज़ें बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी असम से। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की जो है स्थापना की जिसे बाद में 1828 में ब्रह्म समाज नाम दिया गया। यह पुरोहितों
अनुष्ठानों और बलि आदि के खिलाफ थे। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो है वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। मौलिक अधिकार उप समिति JB कृपलानी। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कार्य की SI इकाई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा A हो जाएगा। कार्य एक अदिश राशि है, अतः इसमें केवल परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होती है। कार्य की SI इकाई जूल है, जबकि पास्कल दाब की SI इकाई, हेनरी प्रेरकत्व की SI इकाई न्यूटन बल का SI मात्रक है। 39 है, कैट में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो ये हो जाएगा B 19 जोड़े। कैट बिल्ली में 19 जोड़े 36 ऑटोसोम और 2 यौन गुणसूत्र होते हैं। मनुष्य में 23 जोड़ी 46 गुणसूत्र होते हैं। 40 नंबर है, राज्यसभा का जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा दूसरा। भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, जिसमें अनुसूची 2 में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति, उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते और पेंशन के संबंध में उपबंध है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है और तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान है। 41 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा और मैंग्रोव वन है। यह 4200 वर्ग किलोमीटर भारत में फैला है। यह एक विश्व धरोहर स्थल और रामसर साइट भी है। 42 नंबर क्वेश्चन है, ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऊतक विज्ञान। ऊतकों के अध्ययन को ऊतक विज्ञान कहते हैं। किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अधिकांशतः ऊतकों का आकार एवं आकृति एक समान होती है। 43 नंबर है, भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो ये हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के 7वें राष्ट्रपति और पहले सिख राष्ट्रपति थे, जिनका कार्यकाल 1982 से 1987 तक था। वह 1972 से 77 में पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत थे। वे 1986 में भारतीय डाक विभाग संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। 44 नंबर है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा गुफा किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी। विश्व धरोहर स्थल एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वतमाला में स्थित हैं। इसमें गुफाओं की संख्या 34 है, जिनमें 17 ब्राह्मण और जो है 12 बौद्ध और 5 जैन धर्म से संबंधित है। इनका निर्माण राष्ट्रकूट वंशों के शासकों द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम पात्र आयु क्या है? तो ये हो जाएगा 35 वर्ष। भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 63 से 71 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए निम्न योग्यता होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ये हो जाएगा कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। नागालैंड का जो है सबसे बड़ा शहर दीमापुर है। भारतीय आइंस्टीन के रूप में किसे जो है कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नागार्जुन को। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन के रूप में जाना जाता है। यह बौद्ध दार्शनिक थे। इन्हें माध्यमिका जो है दर्शन का संस्थापक माना जाता है। 48 नंबर है, डल झील किस शहर में स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसे श्रीनगर का गहना या कश्मीर का मुकुट भी कहा जाता है। यह 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और 3 दिशाओं से पहाड़ियों से घिरी हुई है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। 49 नंबर है, जो है वर्तमान में सड़क परिवहन और जो है मार्ग मंत्री कौन है? तो ये हो जाएगा श्री नितिन जयराम गडकरी। वर्तमान में जो है सड़क परिवहन और जो है मार्ग मंत्री श्री नितिन जयराम गडकरी जी हैं। इस पद पर वह जो है 2014 से लगातार बने हुए हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र खाली स्थान है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी। एसिटिक एसिड का जो रासायनिक सूत्र है CH3COOH है।
जिसे एथेनोइक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग खाद्य परिरक्षक, सिरका और औद्योगिक उपयोग खाद्य उपयोग में किया जाता है। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने 50 क्वेश्चनों को डिस्कस कर लिया है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी सारी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।